पहले मैं जूनियर सुभाष हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्विच स्टेटमेंट। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, देन मैं आपको इसका प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत आसान सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या है? एक मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट है। तो कैसे है, मैं अभी आपको प्रोग्राम करूंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द यूजर चॉइस। और स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसा आप उसे बोलोगे वो वही आउटपुट आपको प्रिंट करके देगी। नाउ ईच स्विच केस मस्ट इंक्लूड ब्रेक। हर स्विच केस के बाद आपको ब्रेक लगाना जरूरी है। और ये केस और ब्रेक क्या होता है मैं अभी आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ, देन प्रैक्टिकली करेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तब आपको बहुत अच्छे सब कुछ क्लियर होगा। उसका सिंटैक्स देखते हैं पहले। तो सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले आपको स्विच लिखना होता है, देन इसके अंदर आपको अपनी कंडीशन देनी पड़ेगी, देन करली ब्रेसेस लगा के उसके बाद आपको केस 1 देना है, देन स्टेटमेंट लिखनी है, देन ब्रेक लगाना है, देन केस 2 देना है, देन स्टेटमेंट, देन ब्रेक। तो ऐसे ही जितनी आपकी स्टेटमेंट होंगी वो लिखी जाएंगी और वहाँ लास्ट में ब्रेक लग जाएगा। ठीक। और लास्ट में आपको प्रोग्राम को करना है क्लोज। तो जैसे कि आपने जनवरी फरवरी या संडे मंडे का प्रोग्राम देखा होगा कि अगर आप यहाँ पे 2 लिखें तो सेकंड पे क्या आता है आपको ट्यूसडे आता है, अगर 1 लिखें तो आपका 1 पे मंडे प्रिंट हो जाए, अगर आप 3 लिखें तो आपका वेनेसडे प्रिंट हो जाए। तो आप इस तरीके प्रोग्राम बना सकते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज करके। नाउ चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और बनाते हैं इसका प्रोग्राम। सो गाइस हम स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो प्रोग्राम के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि अगर जैसे मैंने 1 वैल्यू एंटर करी तो मुझे मंडे होके प्रिंट मिले, और अगर मैंने 2 एंटर किया तो ट्यूसडे मिले, 3 एंटर किया तो वेडनेसडे मिले। ऐसे ही मेरे को अगर जो भी मैं नंबर एंटर करूँ वो मेरे को डे प्रिंट होके मिले। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड स्टोर डॉट एच। ठीक है। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन हम इसी के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन लगाएंगे इंट मेन, और मेन फंक्शन के बाद ही हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट नाम का डेटा टाइप लेंगे और एक एन नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं 2 ले लेते हैं, मतलब हमें ट्यूसडे प्रिंट करवाना है। ठीक है ना। इसके बाद हम अपनी प्रिंटर फंक्शन लगाएंगे और प्रिंटर फंक्शन के अंदर लिखेंगे एंटर एनी नंबर। ठीक है। हम कोई भी नंबर एंटर करेंगे, हमसे ये पूछेगा कि कोई नंबर एंटर करो, तब हम क्या करेंगे, अपना कोई भी नंबर एंटर कर देंगे ना। इसके बाद क्या करेंगे, स्कैनर फंक्शन लगाएंगे और अपने एन वेरिएबल का इनपुट ले लेंगे, परसेंट डी फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाएंगे ना, कॉमा लगा के एंड हमने परसेंट डी फॉर्मेट स्ट्रिंग इसलिए लगाई क्योंकि हमने यहाँ पे इंट नाम का डेटा टाइप यूज़ किया है। अगर मैं कैर नाम का डेटा टाइप यूज़ करता तो मैं परसेंट सी लगाता ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तो स्विच लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। और स्विच के अंदर हम क्या करते हैं, हमें अपने एन वेरिएबल को इनपुट करवाना हो क्योंकि हमारे नंबर स्विच स्टेटमेंट के थ्रू ही स्विच होंगे, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे हमारे इसी स्टेटमेंट के थ्रू स्विच होंगे। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल को स्टोर करवा दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, केस लिखते हैं, और केस के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू लिखते हैं। जैसे हमें एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे 1 लिखूंगा, देन नेक्स्ट केस में हम वैल्यू 2 लिखेंगे ना। कोलन लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे और हम सबसे पहले 1 पे क्या आता है, हमारा मंडे आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मंडे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ब्रेक लगा देंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, हमें ट्यूसडे पे तो प्रिंट करना है ना भाई। अब हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और ऐसी सातों के सातों जो हमारे डेज होते हैं उन्हें प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देता हूँ। हमने सारे स्टेटमेंट चेंज कर दिए हैं, नंबर भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। और देखिए हमारे 7 डेज नेम आ चुके हैं। नाउ इसे हम करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है। तो सबसे पहले इसे सेव करेंगे, किसी भी नाम से सेव कर लेना। बस हम क्या करेंगे, डॉट से एक्सटेंशन जरूर लगाएंगे तभी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। और देखिए बोल रहा है एंटर एनी नंबर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 4 एंटर कर देता हूँ। और देखिए 4 पे हमारा थर्सडे है। देखिए यहाँ पे 4 पे थर्सडे हमारा, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।